हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में कंटिन्यूटी तक खत्म कर लिया था। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी के आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बारे में देखेंगे कि अपन को अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ कुछ कंडीशंस दी हुई है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल किस किस सिचुएशन में होगा, या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपन को किस किस रूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? अपन ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन। तो वो डिफरेंशिएशन किस केस में आता है? जब वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे मोड एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो डायरेक्टली आप उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं लिख सकते। किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता? जीरो पे नहीं होता। और ये चीज कैसे बोल रहे हैं वो आज अपन देखेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज हम देखते हैं अब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो है आर एच डी, एक है एल एच डी। आर एच डी क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। और एल एच डी क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जिस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या निकालते थे? एल एच एल और आर एच एल, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे? आर एच डी और एल एच डी। क्या ये आर एच एल और एल एच एल से अलग है? ऑब्वियस सी बात है, अलग है। क्या होता है आर एच डी? आर एच डी होता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच। ए क्या है? ए क्या है? पॉइंट where we want to check differentiability। ठीक है, ए कौन सा पॉइंट है? एक ए ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला गया है, या हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ए उस पॉइंट को कहेंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, यानी कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों की लिमिट जो भी वैल्यू आ रही है वो दोनों इक्वल हो। और ये दोनों चीज किसके इक्वल होनी चाहिए? ए फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि हो सकता है लिमिट इंफिनिटी है। ठीक है, उस केस में क्या हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे? उसको डिफरेंशिएबल हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, लिमिट हमारी इक्वल आनी चाहिए, साथ में एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, तभी उस केस में ही हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बता ही दिया आपको, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो अपन ने पिछली स्लाइड में लिखी लिया। ठीक है, अब इसने बात की है डिफरेंशिएबल फंक्शन की, कि डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से चेक करेंगे। तो क्या बोला है? राइट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है। क्या है ये? राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किसके लिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। और इक्वल किसके होने चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी के। इस केस में अपन फंक्शन को क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे? जिस पॉइंट ए पे हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, हमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, और इसने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, तो
मॉड एक्स को अपन किस तरीके से ब्रेक करते हैं, इसकी वैल्यू रहती है माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन जीरो रहता है, और एक्स वैल्यू रहती है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गई किस केस में, जब एक्स लेस देन जीरो। जीरो पे वैल्यू जीरो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स हो गई किस केस के अंदर, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो हमें गिवन था वो इस तरीके से ब्रेक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट किस पॉइंट पे चेक करेंगे, हमेशा उस पॉइंट पे लिमिट चेक की जाती है जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा। तो किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, जीरो पे। एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस फंक्शन की वैल्यू, जब जीरो से कम एक्स की वैल्यू है तो हम फंक्शन किससे उठाएंगे, इस पर्टिकुलर डोमेन से, क्योंकि यहीं पे तो एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, और हमें भी ऐसी वैल्यू चाहिए जो जीरो से छोटी हो। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमारे काम में आएगा, क्या है, माइनस एक्स। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो प्लस जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू लेंगे। तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, जो हमारा थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगी, जीरो। और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी गिवन है, जीरो। ठीक है, तीनों चीज इक्वल आ गई। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो क्या बोलते हैं हम, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, हर जगह, क्योंकि जीरो के अलावा और कहीं तो इसे दिक्कत थी नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यह फॉर्मूला लिखा है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वो पर्टिकुलर वैल्यू जहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, हमें किस पॉइंट पे तोड़ा गया है फंक्शन को, जीरो पे। ए की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ जीरो। एफ जीरो की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या गिवन है, जीरो। तो ये वैल्यू आ गई जीरो अपॉन माइनस एच। अब एक चीज बताओ, फंक्शन की वैल्यू माइनस एच पे कितनी होगी, फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स। तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। तो कितना आ गया, एच स्क्वायर अपॉन एच, तो वैल्यू आ गई एच। ठीक है, तो कितनी गिवन हो गई, एच अपॉन माइनस एच। लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा माइनस वन बच जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ए की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एफ ऑफ एच लिख देंगे, और एफ की वैल्यू जीरो पे क्या है, जीरो, अपॉन एच आ जाएगा। अब एफ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम फंक्शन में पुट करो जो आपको गिवन है, तो वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन एच। लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो एल एच डी आर एच डी के इक्वल है या नहीं है, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एल एच डी तो आ रहा है माइनस वन और आर एच डी आ रहा है वन। तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब जीरो पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कि बी, एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बी ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट हो गया।
ये आपको सॉल्यूशन गिवन है, अगर आप देखना चाहो क्लास के बाद देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ, और वो बताया गया है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब उसको हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने पे क्या वैल्यूज आ रही है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस एफ एक्स, ठीक है। साथ में उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, जी एक्स। और पूछा क्या गया है कि एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर, ये पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है। आपको गिवन है एच फाइव की वैल्यू 11, और आपसे पूछी गई है एच टेन की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया, एफ को ट्वाइस डिफरेंशिएबल बताया गया है। दो ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब कि फंक्शन दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। दो बार डिफरेंशिएट होने के बाद फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है वो आपको गिवन है, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है वो गिवन है। एक दूसरा फंक्शन एच एक्स गिवन है, आपको डिफाइन किया हुआ है पहले से ही। और उस पर्टिकुलर फंक्शन की एक पॉइंट पे वैल्यू भी गिवन है, फाइव पे कितनी वैल्यू आ रही है, एच फाइव की 11। और आपसे पूछी गई है कि अगर फाइव पे 11 वैल्यू आ रही है तो टेन पे कितनी आएगी, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले देखना पड़ेगा कि एच एक्स जो हमें गिवन है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो एच एक्स अपन को गिवन है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। अगर हम एच एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कर दें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि एफ तो दो बार डिफरेंशिएबल है, हो जाएगा। और जी डिफरेंशिएबल है नहीं है, जब एफ डैश एक्स जी के बराबर है तो जी भी एक ना एक बार तो डिफरेंशिएबल है ही। एफ दो बार है तो जी भी तो एक बार डिफरेंशिएबल होगा ना इस पॉइंट से, तो इस वजह से ये फंक्शन भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, चेन रूल से करेंगे, टू इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस टू इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, जब एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ऑफ एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की तो वैल्यू हो गई एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, अब जी एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एफ डैश एक्स। जब जी एक्स की वैल्यू आपको एफ डैश एक्स गिवन है, तो एक बार जब जी एक्स को डिफरेंशिएट करा तो कितना आ गया, जी डैश एक्स। तो इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो ये वैल्यू हो गई एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, और यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, लेकिन इसके आगे आ रहा है नेगेटिव, इसके आगे साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो ये दोनों फंक्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब एक चीज हम शुरू से 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर 0 हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो मतलब एच एक्स कैसा हो गया फंक्शन, कांस्टेंट। जब एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है तो एच फाइव पे अगर वो 11 वैल्यू ले रहा है तो 10 पे कितनी वैल्यू लेगा, भाई एच एक्स तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो 5 पे जब 11 ले रहा है तो एच एक्स के हर पॉइंट पे वो वैल्यू कितनी ले रहा होगा, 11। अब एक्स की कोई भी वैल्यू डालो आप, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो एच टेन की वैल्यू कितनी आ गई, 11। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सॉल्यूशन गिवन है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी इन ए ओपन इंटरवल। अब आपको कोई ओपन इंटरवल ए कोमा की गिवन है, ये कोई भी इंटरवल गिवन है और आपसे पूछी गई है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उन सब पॉइंट्स पे आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन चाहिए।
फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसके इस इंटरवल के हर पॉइंट के अंदर। ठीक है। अब एक सवाल उठ सकता है कि दो पॉइंट है किसी भी इंटरवल, उसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है, तो क्या हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे? नहीं, हर पॉइंट पे चेक नहीं करना। डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको अभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो लगभग तो डिफरेंशिएबल होते ही हैं। कुछ इधर उधर करके आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे कि उन पॉइंट्स पे हो सकता है कोई दिक्कत आए, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स और बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल है ही, बस जीरो पे दिक्कत है, तो हम जीरो पे चेक करेंगे ना, सारे डोमेन में क्यों चेक करेंगे? तो इसी तरीके से इंटरवल में भी जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है उसी पॉइंट पे चेक करना है, बाकियों पे तो वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब डिफरेंशिएबिलिटी आती है क्लोज्ड इंटरवल में। ओपन इंटरवल में तो क्या होता है कि अपने जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स यानी कि ए और बी, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में तो होते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल में अपन किस तरीके से वर्क करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल में क्या करेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स है ए और बी, उन पे भी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बीच में तो सारे पॉइंट्स पे करेंगे ही, साथ में ए और बी पे भी चेक करेंगे। तो ए और बी पे क्या चेक करेंगे? ए और बी पे क्या एलएचडी और आरएचडी दोनों एग्जिस्ट करेंगे? अब किसी एक पॉइंट को उठा लेते हैं, सपोज ए को उठा लिया, रियल लाइन पे ड्रॉ किया, ए कहीं यहाँ होगा, बी कहीं यहाँ होगा, इसके बीच के सारे पॉइंट्स है अपने डोमेन में। ठीक है, ए के पीछे वाले पॉइंट्स हमारे पास नहीं है, बी के आगे वाले पॉइंट्स भी हमारे पास नहीं है। तो एलएचडी में क्या होता है? लिमिट लेते हैं किसी भी पॉइंट से पहले की, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस, मतलब ए से पहले के पॉइंट्स हमें लेने। तो ए के पहले के पॉइंट जब डोमेन में ही नहीं है तो क्या उस पर लिमिट निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो इसलिए ए पॉइंट के लिए सिर्फ क्या रहेगा? आर एच डी। इसी तरीके से बी के लिए क्या आर एच डी रहेगा? बी के बाद के पॉइंट्स तो डोमेन में है नहीं, पहले के ही ले सकते हैं, इसका मतलब बी के लिए हम सिर्फ एल एच डी ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच डी एट बी और आर एच डी एट ए दोनों क्या आने चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप एंड पॉइंट पे चेक करोगे, और इंटरवल के बीच में तो जैसे ओपन इंटरवल में मैंने बताया वैसे आप चेक करिए। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उनको बोलेंगे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। कुछ कुछ फंक्शंस है, क्या है वो स्टैंडर्ड फंक्शन? एक तो कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इस तरीके के फंक्शन है। तो ये कहाँ है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल? ये पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है आर। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएबिलिटी की, आप प्रॉपर्टीज मान लो, थ्योरम्स मान लो, या रिजल्ट्स मान लो, ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या दे रखी है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब पूरे रियल नंबर पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा और कांस्टेंट फंक्शन भी। अब लोगरिथमिक फंक्शन में एक चीज आ जाती है कि वो डिफरेंशिएबल तो सब जगह होगा, लेकिन कहाँ पे? अपने डोमेन में। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर जो हमारा एक्स वैल्यू रहती है, तो वो कैसी वैल्यूज रहती है? वो एक्स ग्रेटर देन जीरो रहता है हमेशा। तो हम ग्रेटर देन जीरो के लिए ही चेक करेंगे, ना कि पूरे आर के लिए, क्योंकि पूरा आर तो अंदर डिफाइन ही नहीं है लॉग फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से टिग्नोमेट्री और इनवर्स टिग्नोमेट्री में भी सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, कहाँ पर? उनके डोमेन में। जैसे 10x है, 10x पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी चला जाता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, उसके बीच में जो भी पॉइंट्स है उनकी बात करेंगे, वहां पे वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ जाएगा। अब आता है कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको गिवन है, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये चारों चीजें भी क्या है? डिफरेंशिएबल है। दो फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स और जी एक्स, वो दोनों डिफरेंशिएबल है, आपको पहले से बता रखा है। तो उनका आप चाहे सम कर लो, चाहे उनका डिफरेंस ले लो, चाहे उनका प्रोडक्ट ले लो, और चाहे उनको डिवाइड कर दो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख दो या जी एक्स अपॉन एफ एक्स लिख दो, ये चारों चीजें भी डिफरेंशिएबल होगी। बस कंडीशन एक डिफरेंशिएबिलिटी पे, सॉरी डिवीजन पे क्या आती है?
कि जो डिनोमिनेटर में आप फंक्शन ले रहे हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बस। ठीक है, जैसे 1/x ले लिया तो x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे। तो अब लास्ट पॉइंट आता है कंपोजिशन। जैसे कंपोजिशन क्या होता है? फॉग और गॉफ। अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ और जी, तो उनका कंपोजिशन यानी कि फॉग और गॉफ वो भी डिफरेंशिएबल होगा। कुछ टिप्स जो आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल एंड आल्सो एट द एंड पॉइंट ए कॉमा बी, तो वो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा या डेरिवेबल होगा। ये तो वही डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल वाली बात हो गई। दूसरा पॉइंट, अगर एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ अपने डोमेन के हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा। ये भी डेफिनेशन जैसा ही है। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस आल्सो कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। इसका मतलब समझे? ये कुछ अलग प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोला कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपको पता चल गया कि वो डिफरेंशिएबल है, तो पक्का वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, बिना कंटिन्यूटी के आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करोगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी की उस पर बात होगी ही नहीं। पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी की उस पर बात। ठीक है, और अगर फंक्शन पहले से ही डिफरेंशिएबल हो गया तो आप कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं करोगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूअस होगा। यही है पॉइंट 4, कि डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगी, लेकिन अगर कंटिन्यूटी है तो जरूरी नहीं है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो। फिफ्थ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, तो इसका मतलब क्या है? जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक शार्प एज या किंक आ रहा होगा। किस तरीके से? जैसे मॉड्यूलस फंक्शन बनाते, मॉड एक्स का कर्व बनाते, तो मॉड एक्स कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस जगह पे? x इक्वल्स टू 0 पर, इस पॉइंट पे शार्प एज आ रही है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भी एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल जो आपके मन में आ रहा हो, आप सोच सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूं तो एक्स है, एक्स डिफरेंशिएबल है। ठीक है, रुको 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 एफ को डिफरेंशिएबल होना है और जी को डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल आना चाहिए। ऐसे कौन सा फंक्शन ले सकते हैं? एक्स इंटू मॉड एक्स, मॉड एक्स एक्स लो और मॉड एक्स लो। एक्स डिफरेंशिएबल है, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करना, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, इसके बाद वाले पॉइंट में चलते हैं। एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भी उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है। ये तो काफी सिंपल, मॉड एक्स और मॉड एक्स ले लो, दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, वो हमेशा डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसके बाद वाले पॉइंट में, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, then some function fx plus gx can is also not differentiable at x equals to y। अगर कोई फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल है लेकिन gx फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उन दोनों का सम भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट क्या है? fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भी उनका सम डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, सम पे थोड़ी अलग कंडीशन है, प्रोडक्ट पे अलग कंडीशन है। एक बार ध्यान से पढ़ना इन प्रॉपर्टीज को, थ्योरम्स को, और फिर अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखें। पहला क्वेश्चन क्या आता है?
एफ एक्स आपको गिवन है ई की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स। इसके बारे में बोला गया है कि ये क्या है, ये ऑप्शन डी मान लो इसको, ठीक है ना, ये भी एक ऑप्शन है, ये आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नॉट कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, पहले तो इसको फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। ई की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा कब, जब एक्स लेस देन जीरो है, और ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन गया, ई की पावर एक्स, और ये तो रह गया ई की पावर माइनस एक्स। तो एलएचएल निकाल लेंगे, एलएचएल निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस एफ एक्स। एक्स की वैल्यू जब जीरो से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, यानी कि ई की पावर एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ई की पावर एक्स, वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला फंक्शन। नीचे वाला फंक्शन क्या गिवन है, ई की पावर माइनस एक्स, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 1। और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी कितनी है, 1। किसी में भी पुट कर दो, सॉरी इसमें पुट करो, जीरो पे कितनी वैल्यू आ गई, ई की पावर जीरो, 1 आ गई, ठीक है। तीनों वैल्यूज इक्वल है, मतलब कंटिन्यूअस तो है, एवरीवे है, कंटिन्यूअस एवरीवे है। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चेक करेंगे, आरएचडी और एलएचडी। तो आरएचडी तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ए की वैल्यू तो कितनी है, जीरो, जीरो पे ही तो दिक्कत है ना मॉड एक्स को, तो वहां पे ही चेक करेंगे। तो जीरो पे चेक करेंगे तो कितनी आ जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ एच माइनस एफ जीरो, जीरो पे वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, 1 अपॉन एच, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब एच पे वैल्यू कितनी है, ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई, एल हॉस्पिटल से करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एच, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से एल एच डी निकालेंगे, एल एच डी कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो कितना आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू तो जीरो होगी, एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एच, क्योंकि नेगेटिव पहले से दे रखा, मोड के अंदर माइनस एच रखेंगे तो वो वैल्यू एच ही बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, तो ई की पावर माइनस एच माइनस एफ एट जीरो कितनी वैल्यू है, 1 अपॉन कितना दे रखा है, माइनस एच। जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनी, वही सेम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस ई की पावर माइनस एच अपॉन माइनस एच, कितनी वैल्यू आ गई, 1। एलएचडी आरएचडी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ये जो ऑप्शन डी है, जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, वही ठीक हो गया, कि कंटिन्यूअस तो है हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पे, जीरो पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन भी है, डिटेल्ड सॉल्यूशन, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ हाँ, एक और चीज नोटिस करो, ये पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पे, जीरो पे। तो मैंने जिस तरीके से बोला था, इस पॉइंट पे एक टॉप बन रहा है, ठीक है, एक शार्प एज बन रही है। हो गई बात क्लियर, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कि एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी, देन लिमिट। अच्छा, ये तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसने दे रखा है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, कि एफ एक्स कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। लिमिट एग्जिस्ट करके कंटिन्यूटी में किसके इक्वल आती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ एक्स, ये लिमिट गिवन है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ सी के इक्वल। तो आंसर क्या हो जाएगा,
इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पूछा गया है कि ये किस जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। तो ब्रेक करके देख ले, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो अपने आप में पॉलिनोमियल है, इसको तो कहीं दिक्कत होगी नहीं। मोड वाले फंक्शन को देखते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, ब्रेक कर लें तो कैसा बनेगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस, इस तरीके से। अब कॉस ऑफ मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स किस तरीके से ओपन होता है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो हो और प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कॉस के अंदर तो नेगेटिव एक्स है चाहे पॉजिटिव एक्स है, कॉस को तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो क्या मोड कॉस के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, और कॉस अपने आप में तो डिफरेंशिएबल है ही। ठीक है। तो ये फंक्शन दिक्कत नहीं करेगा, ये फंक्शन दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत करेगा सिर्फ ये वाला फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन कब दिक्कत करेगा, वन पे या टू पे। ठीक है। तो वन पे क्यों दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि बाहर भी तो एक फंक्शन है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको ब्रेक करोगे तो इस तरीके से ही आएगा। तो एक फंक्शन तो बन गया आपका एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस प्लस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, यही तो पर्टिकुलर फंक्शन बन गया। अभी अभी बताया था एक्स मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है, आप चाहे निकाल के देख लें। तो ये तो डिफरेंशिएबल हो गया, इसको कहीं दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन को दिक्कत कहाँ आएगी, सिर्फ एक्स इक्वल्स टू टू पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन दिए जाए, तो आप सिंपल लॉजिक से भी, या सिंपल जो हमने अभी रिजल्ट्स पढ़े हैं, जो अपने थ्योरम्स पढ़ी है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन गिवन है, अगर आप देखना चाहो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसमें एक चीज याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है। अगर ये इस तरीके से गिवन है, तो ए की वैल्यू वन टू थ्री, इस तरीके से जो भी वैल्यूज रहती है ए की, इन सारी वैल्यूज पे फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ए की वैल्यू टू से चालू होगी। एक्स ए इज इक्वल टू वन पे ये पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। तो टू से जब वैल्यू चालू होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, और वन से जब चालू होगी तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, टू। तो ए की वैल्यू टू कंटिन्यूटी में भी आ रही है और डिफरेंशिएबिलिटी में भी आ रही है, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखना। अब निकाल के भी देख लेते हैं किस तरीके से। ठीक है। फंक्शन आपको ये गिवन है, कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो और जीरो पे जीरो है। तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। तो x जब जीरो की तरफ बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर तो कैसा हो जाएगा, जीरो, और वन बाय एक्स कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो साइन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस वन से वन के बीच में। तो जीरो इंटू माइनस वन से वन के बीच में कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तो जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, जीरो। तो लिमिट तो आ गई जीरो, और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो पे कितनी गिवन है, जीरो। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और फंक्शन की वैल्यू की इक्वल भी हो गई। तो कैसे हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलएचडी और आरएचडी। एलएचडी जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है। ए की वैल्यू तो कितनी हो गई, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, वैल्यू पुट करो फंक्शन में, माइनस एच का स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस वन अपॉन एच।
माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही गिवन है, अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, क्या फंक्शन बच गया अपना, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस ऑफ एच साइन वन बाय एच, इसकी वैल्यू कितनी हो गई लिमिट की, जीरो। इसी तरीके से निकालेंगे आर एच डी, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच, लिमिट आ गई, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ए की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो एफ ऑफ एच की वैल्यू कितनी हो गई, एच स्क्वायर साइन वन बाय एच, अपॉन आ गया एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, लिमिट के अंदर क्या फंक्शन बच गया, एच साइन वन बाय एच, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। दोनों वैल्यू एलएचडी और आरएचडी इक्वल आ गई, दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल है, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो इस वजह से फंक्शन कैसा हो गया, डेरिवेबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो करेक्ट हो गया। ये आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन का, आप एक बार देख लेना स्लाइड्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है, ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये तो हमने रिजल्ट पढ़ा है डायरेक्ट कि पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्या ये ऐसा होता है, हम डिफरेंशिएबल फंक्शन को कैसा बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑब्वियस सी बात है, यही चीज बोला है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या गिवन है, ई की पावर एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ऐसा बोलना चाहता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता ही है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब उसने पूछा है हमसे स्टेटमेंट नॉट ट्रू, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी जो हमारा आंसर होगा, कि ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है और आपका डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी पढ़ तो ली, लेकिन ये काम कहाँ आती है, तो वो सब चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।